हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एनसीईआरटी की मिससेलेनियस एक्सरसाइज। ओके, तो बच्चों जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और लिखना स्टार्ट करो। वन बाय वन हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लिख लें आप, इवेल्युएट या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो बेटा पहले मेरे पास क्या है, कोस इनवर्स कोस 13π/6। सही है, कोस इनवर्स कोस 13π/6। ओके, देखो कोस इनवर्स कोस एक्स है ना। अगर इसका जवाब आता है एक्स, तो आप ध्यान रखें ये जो मेरा एक्स है कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 से पाई तक। ओके, देखो बच्चे कई बार क्या करते हैं, क्या लिख देंगे 13π/6 है ना। कोस इनवर्स कोस एक्स क्या कर देंगे एक्स, यानी कि 13π/6, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपका 13π/6 तो 0 to पाई से बाहर जा रहा है। ओके बेटा, तो मैंने क्या किया, कोस इनवर्स, आप ध्यान देना इस स्टेप पे। देखो ऊपर जो 12 पाई है कैसे लिखा मैंने इसको, 13 पाई है कैसे लिखा, 12 पाई प्लस पाई है ना। जो ऊपर 13 पाई था ना कैसे लिखा, 12 पाई प्लस पाई। ओके, बस थोड़ा सा ध्यान और दे, कोस क्या बन जाएगा अंदर, 2 पाई प्लस पाई/6 है ना। देखो कोस 360 डिग्री प्लस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा है ना। दोबारा एंगल कहाँ जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, π/6 है ना। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा है ना। देखिए ये जो आंसर आया मेरा 0 to पाई से है ना, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। सही है, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। और आई होप कि आप एनसीईआरटी की बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज को कर रहे हो, तो आपके जो पहले के बेसिक्स हैं ऑलरेडी वो क्लियर हो चुके हैं है ना, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए बेटा, tan इनवर्स 10 7π/6 सही है। तो भाई ध्यान से करना इसे। देखो 10 7 पाई को मैंने लिखा 6 पाई प्लस पाई। सही है, 6 पाई प्लस पाई। ओके, 10 देखो अलग अलग डिवाइड कर दे है ना, आपका ये बन जाएगा। सही है, एक मिनट, यहाँ बेटा 6 है नीचे, ठीक है, यहाँ 6 है। अच्छा 10 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कि tan थीटा है ना, 10π/6। ओके, π/6। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई, क्योंकि बच्चों याद रखें आप, सही है, जो मेरा x आएगा ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 ऊपर इंटरवल में है ना। तो देखो ना ये वैल्यू, क्या ये वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है, बिल्कुल कर रही है बेटा है ना, बिल्कुल ये कर रही है। ओके, तो बेटा ठीक है, फिर आप इन बेसिक्स को याद रखें बस। चलो भाई, अब इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, लिखे, प्रूव दैट 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। सही है बच्चों। ओके, तो भाई लिखें जल्दी से। अच्छा बच्चों, आप ये देखो, लेट, अगर मैं साइन इनवर्स 3/5 को क्या मानता हूँ, थीटा। सही है, क्या मानता हूँ, थीटा है ना। तो फिर साइन थीटा क्या बन जाएगा, 3/5। सही है बेटा, क्या बन जाएगा। देखो हालांकि मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे हमारे पास वैसे ही फॉर्मूला होता है ना, तो फिर भी हमें, चलो एक बार फिर भी हम इस फॉर्म में आंसर क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, तो जैसे आप ट्रायंगल बनाएंगे ना, ऐसे एंगल क्या है, थीटा है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, ये आपका बेस क्या आ जाएगा, 4। तो बेटा यहाँ से जो आपका tan थीटा आएगा वो क्या आएगा, 3/4। ये बात सही है। तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो क्या बन गई, अच्छा थीटा क्या बन गया, tan इनवर्स 3/4। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ है ना, और भी तरीके हैं ऐसे करने के। ठीक है, थीटा क्या आ गया, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन गया, 2 थीटा, यानी कि 2 tan इनवर्स 3/4 है ना। और आपको याद आएगा ना कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स 2x/1 - x²। ओके, चलो लगाओ फॉर्मूला फिर, tan इनवर्स 2 × 3/4/1 - 3/4 का स्क्वायर। ओके, तो क्या बन गया भाई, ये बन गया 3/2। सही है, नीचे 1 - 9/16 यानी 16 - 9/2
16। ओके, बस क्या करें, अब इसे पलट लें, 16/7। ओके, tan इनवर्स क्या बन गया भैया, 24/7। सही है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूव्ड। ओके, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस आप ये फॉर्मूला याद रखें, है ना। अच्छा, मेरे अगर प्रीवियस लेक्चर देखोगे ना आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, तो इस फॉर्मूले को मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया है ना, कि कब x पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप उसे देख लें। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 लेके आपको इसमें अगेन प्रूव करना है साइन इनवर्स 8/17। ओके, साइन इनवर्स 3/5। सही है, tan इनवर्स 77/36। देखो आपकी मर्जी है इसमें आप, ठीक है, आपके पास पूरी खुली छूट है कि आप चाहें तो पहले दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें, है ना, या फिर आप साइन इनवर्स का ही फॉर्मूला लगा दें, है ना। तो आप लगाएं लेफ्ट हैंड साइड, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। ओके, आपको याद आएगा ना क्या है फॉर्मूला, x √1 - x², है ना, 9/25 प्लस इस बार y मल्टीप्लाई में 1 - x² यानी कि 64/289। सही है, तो ये फॉर्मूला बच्चों याद करो अच्छे से। 8/17 इंटू में ये क्या बन जाएगा, 4/5, है ना, प्लस 3/5 इंटू, अच्छा 289 में 64 गया, यानी कि क्या बन जाएगा, आई थिंक बच्चों ये 1 मिनट 289 में से 64 गया। ठीक है, हाँ 225 बन जाएगा ना बच्चों ये, और 225 आपका क्या है, 15 का स्क्वायर है ना, तो क्या बन जाएगा 15/17। सही है, साइन इनवर्स, अच्छा 85 है ना, दोनों के डिवाइड में आ गया, तो ऊपर क्या बचा 32 प्लस 15 × 45। सही है बच्चों, ऊपर क्या बन गया बेटा, 5 2 7 और 4 3 7, 77/85, है ना। अब जो आपका बेटा, जो आपकी यहाँ देखिए, जो आपके राइट हैंड साइड है ना, वो किस में कन्वर्ट करनी है, आपने कन्वर्ट करनी है tan इनवर्स की टर्म में। सही है, तो अब आप क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 77/85 क्या मान लेंगे इसे, थीटा। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा क्या बन जाएगा भाई, 77/85, है ना। भाई जल्दी से आप ट्रायंगल बना लें, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सही है बेटा, ये क्या बन जाएगा, 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर, तो क्या होगा 85 + 77, एक बार 85 - 77, है ना। तो ये तो बन गया, एक तो 8 बन गया। सही है, और ये क्या बन गया, 7 और 5 12, तो 8 7 15 1 16। ठीक है, तो ये बन गया। ओके, 162 × 8। सही है बच्चों, तो कितना बन जाएगा भाई, 162, है ना। आई होप कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। बस 1 मिनट आप रुक जाओ। ओके भाई बच्चों, क्या बन जाएगा 162, इसके फर्दर फैक्टर बनाए आप, है ना। 162 यानी कि, अच्छा 81 × 2 ये बनेगा ना, है ना, × 8। ओके, तो 8 दूनी 16 यानी 4 बाहर आ गया, और इसका 9 बाहर आ गया, तो क्या बन गया भाई 36। ओके, तो क्या बन गया बेटा ये, 1 मिनट, मेरा बेस बन गया बच्चों 36, है ना। तो बच्चों यहाँ से मुझे निकालना क्या है, tan थीटा, है ना, इज इक्वल टू 77/36। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, है ना। तो बच्चों मेरा साइन इनवर्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया था, थीटा, और जो क्या बन गया था tan इनवर्स 77/36 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूव्ड। सही है, तो बच्चों जल्दी से अगले क्वेश्चन को करें। अच्छा एक काम करें बच्चों, ये आप खुद ट्राई करें, है ना। आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। सही है, चलो मैं आपको करवा देता हूँ ये, ठीक है, मैं आपको करवा देता हूँ। तो आप एक काम करें ना, इसको साइन इनवर्स लिख लें आप 5/13 को, बच्चों इसे मान लो आप थीटा। सही है, और
कोस इनवर्स 3/5, इसे क्या मान लो 5। ओके बच्चों थोड़ा ध्यान दो इस बात पर कि लेफ्ट हैंड साइड किस में है, टेन इनवर्स की टर्म में है ना। तो राइट हैंड साइड क्या है, एक टर्म तो है साइन इनवर्स में, दूसरी किस में है, कोस इनवर्स में है ना। देखो या तो दोनों टर्म साइन इनवर्स में हो ताकि फॉर्मूला अप्लाई हो सके, या दोनों टर्म किस में हो, कोस इनवर्स में, या दोनों टर्म किस में हो, टेन इनवर्स में है ना। तो हम क्या करते हैं, बड़े आसानी से इसको टेन की टर्म में कन्वर्ट करते हैं, है ना, टेन की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा ये एंगल मेरा थीटा है। ओके एक ट्रायंगल बनाओ आप थीटा वाली, एक ट्रायंगल बनाओ आप फाइव वाली, सही है। तो बच्चों साइन थीटा क्या बन जाएगा, 5/13 है ना, और कोस फाइव क्या बन जाएगा, 3/5 है ना। देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 12, और कोस यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बच्चों क्या बन जाएगा 4 है ना। तो यहाँ पर आप निकाले टेन थीटा, क्या बन जाएगा बच्चों 5/12, यानी कि थीटा क्या बन जाएगा टेन इनवर्स 5/12। ओके और बच्चों यहाँ पर आपका टेन फाइव जो होगा बेटा वो 4/3 होगा, है ना। तो फाइव क्या बन जाएगा टेन इनवर्स 4/3, सही है। चलो अब बच्चों आपको जो राइट हैंड साइड थी ना, राइट हैंड साइड एक को आपने माना था थीटा, दूसरे को आपने माना था फाइव, ठीक है। तो थीटा मेरा क्या बन गया टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स फाइव क्या बन गया 4/3 है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास किस टर्म में है, टेन इनवर्स की टर्म में है ना। तो आप क्या करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना। आई होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा, एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, सही है बच्चों। बच्चों जल्दी से आप लिख लो इसे, है ना। तो कितना बन गया अभी बेटा, इसमें तो 12 ही आ गया ना। तो ओके 5 प्लस 3 चौके 12, 4 चौके 16, तो कितना बन गया भाई ये, अच्छा वैसे तो कट जाएगा ना, चलो लिख लो फिर भी इसे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई 36 माइनस 20, ओके बाई में क्या है 36, सही है। टेन इनवर्स 21/12 इंटू 36 बच्चों ये बन गया 16, सही है। तो क्या होगा अभी आगे 3 चौके 12 और 3 7 21, और भाई 4 पर जाएगा है ना, 4 में 36, ओके। तो 63/16 है ना। एक मिनट चेक कर लो क्या यही क्वेश्चन आंसर था हमारा, एक मिनट, हाँ टेन इनवर्स 63/16, ठीक है, इज इक्वल टू भाई लेफ्ट हैंड साइड एंड हैंड्स प्रूफ, सही है। बहुत आसान था ना, बस हमें है ना, हमें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टर्म में है ना किस में कन्वर्ट करें हम, टेन इनवर्स की टर्म में, है ना। क्योंकि देखो टेन इनवर्स की टर्म में क्या होगा, फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना, बजाय साइन और कोस इनवर्स के, सही है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखो आप, प्रूव करना है अगेन, प्रूव दैट टेन इनवर्स 1/5, टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू पाई, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप खुद करना भाई, एक सॉरी पाई/4, पाई/4 है ना। इसे बच्चों आप खुद करना, आप पहले क्या करना इसमें और इसमें अप्लाई करना फॉर्मूला, और इसमें, फिर बाद में दोनों टेन इनवर्स के बीच में फॉर्मूला अप्लाई करना, है ना। तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स 1 है ना, विच इज इक्वल टू पाई/4। मैं लिख लो इसे, ट्राई योरसेल्फ, आप खुद करो। ओके मैं चलता हूं 9th क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जल्दी से लिखो आप, प्रूव दैट टेन इनवर्स रूट एक्स, सही है, इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो बच्चों आपका जो एक्स है ना कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 to 1 से, ठीक है। देखो बच्चों अगर आपको फॉर्मूले ढंग से याद हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो आपको इसको देख के ना किसी फॉर्मूले की याद पक्का आ रही होगी, है ना। तो आप ये देखो जो बेटा मेरा है राइट हैंड साइड है ना, वो क्या है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, सही है। अगर आप देख पा रहे हो तो अगर मैं एक्स को टेन स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ टेन स्क्वायर थीटा, है ना।
तो बेटा राइट हैंड साइड मेरा क्या बन जाएगा, 1/2, अरे सॉरी ये कोस इनवर्स है ना, ठीक कर लो इसे, ये है कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों सही है बात। तो बेटा आपको इसको देख के याद आएगी कि सर ये फॉर्मूला था कोस 2 थीटा का, है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप याद कर लो बेटे, एक पेज पर लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को, है ना, और जब बार बार आप उन्हें देखोगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। तो क्या आ गया बेटे, ये आ गया 2 थीटा, है ना, क्या आ गया, थीटा। ओके। अच्छा एक और बात देखो, ध्यान रखो, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा यूं ही 2 थीटा नहीं आ जाएगा, सही है। इसका लॉजिक क्या है बेटा, देखो लॉजिक समझो आप इसका। एक्स मेरा कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 to 1 से, क्या ये बात सही है ना। तो आपने एक्स को क्या पुट किया है ना, आपने एक्स को पुट किया है टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा कहां से बिलोंग कर जाएगा, 0 to 1 से, है ना। टेन स्क्वायर थीटा बेटा कहां से बिलोंग कर जाएगा, 0 to 1 से, है ना। तो देखो ऐसे में मैं बोल सकता हूं, जो मेरा थीटा कहां से बिलोंग कर जाएगा, 0 से पाई बाय ओके 4 में, है ना। देखो अगर मैं ले रहा हूं खाली पॉजिटिव, ओके, मैं ले रहा हूं खाली पॉजिटिव, तो थीटा बिलोंग करेगा 0 to पाई से, है ना। तो जो मेरा बेटा 2 थीटा होगा, है ना, क्या होगा, 2 थीटा, ये कहां से बिलोंग कर जाएगा, 0 to पाई बाय 2 से, सही है। बस आप इन सभी बातों का ध्यान रखें, ओके। तो बेटा आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सही है। तो इस प्रकार से क्या होगा मेरा कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, है ना, बदल जाएगा 2 थीटा में, ओके। चलो फिर से दोबारा क्वेश्चन में वापस मुड़ते हैं। अच्छा वैसे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, कहाँ अगर ये बिलोंग करेगा 0 to 1 से, है ना, तो वैसे नेगेटिव एंगल भी आ सकता है, इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। बस मैंने एक पॉजिटिव सेंस की बात करी है, सिर्फ मैंने एंगल कहाँ रखा है ना, मैं बात कर रहा हूँ 0 से 1 के बीच में, है ना। तो मुझे घूम फिर कर क्या लेके आना है, मुझे कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, है ना, जो अंदर से 2 थीटा बचेगा, मुझे प्रूव करना है कि वो 0 से पाई के बीच में आएगा, ठीक है बच्चों। मुझे बेटा प्रूव करना है ये 0 से पाई के बीच में आएगा, ठीक है। अदरवाइज वैसे तो क्या होता है, बुक में इतना भी रीजन नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा फिर देखें आप, आपने पुट किया क्या था, आपने x को पुट किया था टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा, रूट एक्स, है ना। तो थीटा क्या बन गया, टेन इनवर्स रूट एक्स, ओके। क्या बन गया ये, टेन इनवर्स रूट एक्स, हैंस प्रूव, ठीक है। एक्स को आपने पुट किया टेन स्क्वायर थीटा, है ना, तो टेन थीटा क्या बना, रूट एक्स, थीटा क्या बन गया, टेन इनवर्स रूट एक्स, ओके बच्चों। तो बच्चों जल्दी से आप 10वां क्वेश्चन लिखें। अगेन आपको प्रूव ही करना है, कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, है ना। एक मिनट, ये पूरे की डिवाइड में तो थोड़ा बेटर तरीके से लिखता हूँ मैं इसको, लिख लो बेटा 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, सही है। 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मुझे ये प्रूव करना है x/2, जो आपका x होगा ना वो 0 से पाई बाय 4 के बीच में आना चाहिए, ओके। लिख लो आप इसे। तो भी जल्दी से आप सोल्यूशन स्टार्ट करो इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड, सही है। अगर आपको याद आएगा ना तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, वैसे तो और भी मेथड है करने कैसे, मैं कैसे करता हूँ इसे, जो आपका साइन एक्स है ना ये, इट कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ओके। क्योंकि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा, सही है बेटा। इस साइन को भी हमने क्या करा, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। आई होप कि आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। तो साइन क्या बन गया भाई, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना, माइनस साइन क्या बन गया, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, सही है बात। ध्यान से आपको याद आएगा ना कि 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। भाई आप इन हाफ एंगल फॉर्मूला को हमेशा याद करो, आपको हमेशा याद होने चाहिए अभी। तो 1 प्लस कोस थीटा, है ना, यानी कि क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर। देखो थीटा बाय 2 का मतलब है एंगल को आधा करना,
तो एंगल पहले से क्या है, पाई बाय 2 माइनस एक्स है ना बेटा, इसका आधा क्या होगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ओके, तो भाई ये क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है ना, √2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस √2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है ना। बस आप ध्यान से लिख लें। आई होप राइटिंग आपको समझ में आ रही है। ओके, बाकी मैं हर टर्म को साथ साथ ही बोल भी रहा हूँ, भी मैं लिख कर रहा हूँ। कोट इनवर्स है ना बच्चों, कोस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया अभी, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सही है, मैं आगे क्या होगा, √2 स्क्वायर से कैंसिल होगा ना रूट, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सही है, तो बच्चों √2 कोस माइनस √2 साइन। सही है, तो भी ऊपर नीचे क्या करेंगे आप, √2 कॉमन ले लेंगे है ना बच्चों, √2 कॉमन ले लेंगे। अच्छा उसके बाद क्या बनेगा भाई, कोस। अच्छा जल्दी करें आप है ना, इस स्टेप के बजाय जल्दी करें आप, जो अंदर है ना अंदर क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस पाई बाय 4। एक मिनट यार लिख लो, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है ना। आप याद करो भी क्लास 11 से है ना, क्लास 11 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। जब भी ऐसा देखते हैं हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कोस से भाग करते हैं है ना। तो करो आप 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सही है बेटा, यहाँ भी क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है ना। बड़े ध्यान से करना, कोट इनवर्स। सही है बेटा, इस वन को अगर मैं लिखूँ 10 पाई बाय 4 है ना, तो कैसा रहेगा, सही रहेगा ना, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सही है। अच्छा ये थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे बेटा, इस 1 के इंटू में मैंने क्या लगाया, 1 है ना, सॉरी यहाँ पे है ना 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, इसके इंटू मैंने क्या लगाया 1, और उस 1 को क्या नाम दिया, 10 पाई बाय 4 का। सही है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सही है। अब आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे ना कि अंदर क्या बन रहा है, 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b बेटा, यानी कि 10a प्लस b का फॉर्मूला है ना, जहाँ पे a क्या है, पाई बाय 4, b क्या है, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 है ना। तो टेंजेंट क्या बन गया अभी, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 है ना, लिख लो भाई माइनस एक्स बाय 2। ओके, तो भाई ध्यान से देखो, 10 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, कोट एक्स बाय 2। सही है, क्या बन जाएगा बच्चों ये, एक्स बाय 2। सही है, तो हैंस प्रूव्ड लिख लें आप। ओके, तो भाई जल्दी करें। अच्छा आप देख लें ये एक्स बाय 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे एक्स दे रखा है ना, वो कोट इनवर्स के रेंज के अकॉर्डिंग दे रखा है मुझे पहले से ही। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 11 नोट करें। ठीक है भाई, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज इसे शेयर भी कर देना। लिखो बच्चों, अगेन बच्चों हमें प्रूव भी करना है, प्रूव दैट, लिख लो टेंजेंट इनवर्स। सही है, 1 प्लस रूट एक्स अरे माइनस 1 माइनस एक्स। ओके, देखो भी क्वेश्चन को टाइप करने में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता जा रहा हूं है ना। ओके, जो आपका है ना ये एक्स है बेटा, जो आपका क्या कहां से एक्स। सही है, हमें प्रूव करना है, तो बड़े ध्यान से देखो। अगर ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं ना, तो आपको याद आएगा कि 1 प्लस कोस थीटा भी फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस थीटा भी फॉर्मूला होता है ना।
तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं x को कोस थीटा पुट करूँ, अच्छा बुक में कई बार क्या करते हैं कोस 2 थीटा पुट करते हैं, भाई कोई समस्या नहीं है, आप कोस थीटा पुट करें, कोस 2 थीटा पुट करें या फिर कोस 4 थीटा पुट करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बस पुट जो करेंगे उसके अकॉर्डिंग लास्ट में हम रिप्लेस भी कर देते हैं, है ना। तो इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि हमने क्या पुट करा। लिख लो आप tan इनवर्स, ठीक है, लिख लो आप लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या बन गया अभी 1 प्लस कोस थीटा, और आपको याद आएगा ना कि पिछला क्वेश्चन बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा, सही है। तो जल्दी से करें भाई इससे आगे, 1 प्लस कोस थीटा है ना रूट 2 को, देखो क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो रूट तो कैंसिल हो गया, कोस थीटा बाय 2, सही है। तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ठीक है। देखो पिछला क्वेश्चन आप ऐसा सेम कर चुके हैं, है ना, तो बार बार तो आप, ठीक है, इतनी जल्दी कहाँ भूलोगे आप, अभी आपने किया है ना। और ऐसा देखते ही ऊपर नीचे आपको क्या बताया था मैंने, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा, देखते ही मैं ऊपर नीचे कोस से भाग करता हूँ ना, तो 1 माइनस टेन थीटा बाय 2, 1 प्लस टेन थीटा बाय 2, सही है बेटा, सही बात है ना। इस 1 को, है ना, इस 1 को आई कैन राइट tan पाई बाय 4 tan थीटा बाय 2, सही है ऐसे। अब देखो 1 तो मल्टीप्लाई में मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, मैंने यहाँ पर 1 लगाया मल्टीप्लाई में, और इस 1 को बड़े चालाकी से क्या करा tan 45 डिग्री, है ना, यानी कि tan पाई बाय 4 tan थीटा बाय 2, सही है बच्चों। तो भाई अब ध्यान से देखें आप, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b, बच्चों ये बन गया tan a माइनस b, सही है। तो क्या आ गया बच्चों मेरा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, सही है, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 थीटा। ओके भाई याद करो, आपने x को पुट किया था कोस थीटा, तो आपका थीटा क्या आ जाएगा कोस इनवर्स x, है ना, लिख लो आप कोस इनवर्स x, ओके, एंड हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस प्रूव्ड। अच्छा वैसे क्या होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बुक्स में कहीं भी आपको, इवन के फाइनल एग्जाम में भी आपको इसका रीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये अपने आप ही tan इनवर्स की रेंज से दे रखा होता है, ये जो अंदर है ना पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। चलो फिर भी मैं आपकी क्लैरिटी के लिए आपको रीजन देता हूँ, है ना, आप रीजन लिख लें, ठीक है, रीजन लिख लें। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, पिछले सभी क्वेश्चनों में मैंने आपको ओरली बता दिया लेकिन लिखवाया नहीं है। आप ये देखो, जब मेरा x था ना, मेरा x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -1 बाय रूट 2, है ना। तो बेटा जो मेरा x क्या है, मेरा कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा, है ना, आपका कहाँ से आएगा, यहाँ से, सही है, ओके, ये बात सही है ना। तो भाई अगर आप देखो, सभी बच्चों को आई थिंक आपको ग्राफ तो याद होगा ना कोस इनवर्स का, है ना। तो ये देखो आप बड़े ध्यान से समझें, है ना, ये एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं और अच्छे ढंग से ड्रॉ करता हूँ इसे, ठीक है बच्चों। ये 0 है, ये क्या है पाई बाय 2, ये क्या है पाई, है ना। आपको ग्राफ याद आएगा कोस इनवर्स का, तो वो ऐसा था, सही है। ये कोस इनवर्स का ग्राफ कैसा था भाई, डिक्रीजिंग, है ना। तो यदि मैं हर तरफ कोस इनवर्स अप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स 1 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू कोस इनवर्स -1 बाय रूट 2, है ना। तो इसका जवाब क्या आएगा, ओके, आप देखो ना कोस इनवर्स 1, है ना, कोस 0 मेरा क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान दे बेटा, कोस 0 मेरा, है ना, क्या होगा मेरा 1, है ना, देखो कोस 0 क्या होता है 1, है ना। तो कोस इनवर्स 1 क्या आ जाएगा भाई 0, सही है। और ओके, वैसे तो आप ग्राफ से भी काट के देख सकते हैं, कोस 1 बाय रूट 2 का बनता है पाई बाय 4 पे, यानी इसका आंसर क्या आएगा पाई माइनस पाई बाय 4। तो बच्चों जो मेरा थीटा है वो कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, है ना, वो बिलोंग कर जाएगा 0 से 3 पाई बाय 4 के बीच में, है ना, जो मेरा थीटा है, ओके। अब थोड़ा सा आप और ध्यान दें, ये जो मैंने काटा है ना, से ये जो काटा है, ये एंगल देखें ध्यान से, ये क्या है पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, है ना, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ओके। तो पहले काम करें, आप इसे -1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बन जाएगा 0, ठीक है,
तो थीटा बाई टू बन जाएगा ना माइनस का, क्या बन जाएगा ये -3 पाई/2 है ना, -3 पाई/2 है ना। तो मैंने क्या किया -1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे इसमें बच्चों को ऐड करना है π/4, ऐड करो भी जल्दी से, π/4 माइनस θ/2 π/4 माइनस 3 पाई/2 है ना। तो यानी कि π/4 माइनस θ/2 बच्चों का ये कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, इसको आप माइनस कर देना, 4 पाई माइनस कितना बन जाएगा 6 पाई माइनस 5 π/4। ओके, आई होप मैं ठीक कर रहा हूँ भाई, -5 π/4। ओके, एक मिनट, क्या था दोबारा देख लो भाई, हाँ π/4 माइनस θ/2 सही है। तो आई होप कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं, 3 π/4। ओके, जो एक मिनट, हाँ यहाँ मिस्टेक होगी ना बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, जब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करा है ना, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो 8 बनेगा ना, मुझे लगा ही था। सही है, ठीक कर लो बेटे से 8, तो ये भी ठीक कर लो आप, तो 8 आ जाएगा, क्या आएगा 2 पाई माइनस 3 पाई, यानी कि -π/8 है ना। तो आप देख लो भाई, अब देखो tan इनवर्स 10 π/4 माइनस θ/2 है ना। अगर आप लिखते हैं π/4 माइनस θ/2 सही है। अब ये कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, देखो tan इनवर्स tan x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में है ना। तो क्या ये इसके बीच में है, बिल्कुल है ना, तो ये हमारा बिल्कुल सही था। सही, तो इन चीज़ के पीछे लॉजिक ये होता है। ओके, आप मेरे लेक्चर बड़े ध्यान से देखें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ओके, और उसमें आपको कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो बच्चों जल्दी से आप अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट, लिख लें आप 9 π/4 सही है, -9/4 साइन इनवर्स 1/3। एक बेहद आसान क्वेश्चन है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 सही है। तो भाई इसे हम कैसे प्रूव कर पाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, आपको दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। अच्छा 9 π/8 है, सॉरी, ठीक है, तो मैं भी बुक लेके बैठा हूँ तो थोड़ा शायद देखने में मिस्टेक हो रही है। देखो 9 π/8 माइनस 9/4 है ना। देखो 9/4 क्या आएगा, कॉमन है ना, क्या बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है ना। तो अब आपको याद आएगा ना कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है, π/2 है ना। x आपका कहाँ से बिलोंग करता है, -1 to 1 सही है। तो भाई इस लिहाज से है ना, इस लिहाज से ये जो है π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा बच्चों कोस इनवर्स 1/3 सही है, 1/3 सही है। अच्छा आंसर मेरा, ठीक है, आंसर मेरा फिर से कौन सी फॉर्म में है, साइन इनवर्स की फॉर्म में है। तो आप क्या करेंगे, लेट कोस इनवर्स 1/3 क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे है ना। और ये भी नहीं अगर मानना आपने, तो आप जानते हैं ना कि कोस इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स √1 माइनस x²। ठीक है, नहीं तो ट्रायंगल बना के कन्वर्ट कर लें, क्या दिक्कत है, साइन इनवर्स √1 माइनस 1/9 सही है, 9/4 साइन इनवर्स √8/9 यानी 3 बन गया, √8 का 2√2। ओके, तो बच्चों ठीक है, फिर हैंस प्रूव्ड इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये तो। एक मिनट, थोड़ा गैप लेता हूँ बच्चों, थोड़ा वेट करो, टेक मी प्रॉपर गैप। हम दोबारा देखो, हम बच्चों दोबारा देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 13 पे आ जाओ। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है ना फंक्शन में इक्वेशंस गिवन है, हमें उन्हें सोल्व करना है। सोल्व मतलब वेरिएबल जो भी होगा x या y उसका वैल्यू निकालना है। आप लिख लो सोल्व। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, 2 tan इनवर्स cos x है ना। अच्छा मैं आपको, ठीक है, पहले भी जब मैंने आपको पढ़ाया था ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो मैं आपको पहले बोल चुका था कि जब भी ऐसे इक्वेशंस को आप सोल्व करते हैं और लास्ट में जो आंसर आता है आप उसे बैक है ना
स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में पुट करना। ओके, उससे अगर सेटिस्फाई करेगा तो ही वो मेरा सही सोल्यूशन होगा, है ना, अदरवाइज सोल्यूशन आउट हो जाएगा। तो बच्चों भाई जल्दी से लिख लो आप। अच्छा, फिर से 2 tan इनवर्स x है ना, याद आएगा ना, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हालांकि ये फॉर्मूला आगे है इससे भी, लेकिन एनसीईआरटी में ये केवल यहीं तक सीमित है, वो यहीं तक सीमित है ना। तो tan इनवर्स 2 cos x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x यहाँ पर क्या है, cos x, सही है। tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x, सही है। तो दोनों तरफ क्या है, tan इनवर्स। ओके, अगर आप दोनों तरफ tan अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, कट जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स 2 बाय कोसिकेंट क्या होता है भाई, 1 बाय साइन एक्स। ओके बच्चों, 2 से 2 गया, कोस एक्स बाय में क्या बन गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, है ना, और 1 बाय साइन एक्स। ओके, एक साइन साइन आप काट सकते हैं, हालांकि अलाउड नहीं होता, लेकिन नीचे है ना, सिंस साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो हम काट सकते हैं, है ना। तो क्या बन जाएगा, कोस बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। तो मेरा tan या कोट एक्स क्या आ जाएगा, 1, है ना। कोट एक्स इक्वल टू 1 यानी कि tan एक्स इक्वल टू 1, सही बात। तो यहाँ से जो मेरा x आएगा वो आएगा पाई बाय 4, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। अब आप इसको, है ना, देखो आप ऐसे क्वेश्चन में सोल्यूशन पे बिलीव ना करें, इसे बैक पुट करें तो ये पक्का सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट लिख लो, जल्दी करो भाई। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, जहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ तो भाई वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर दोबारा समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। सोल्व, क्वेश्चन वही है, सोल्व tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, सही है, 1 बाय 2 tan इनवर्स एक्स। अच्छा, यहाँ पे आपको दे दिया कि x ग्रेटर देन 0, तो अगर आपके आंसर में है ना लास्ट में बिल्कुल अगर नेगेटिव आंसर कहीं से आ जाए तो उसको छोड़ देना फिर, ठीक है, इस कंडीशन के दौरान, याद रखना इसे। बच्चों जल्दी से आप करो। अच्छा, भी थोड़ा ध्यान देंगे इस बात पर, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या लगाएंगे, 2 tan इनवर्स x। आपको उसका जरूरत ही नहीं है, आपको उसका जरूरत ही नहीं है ना। तो ध्यान से देखना आप, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस 1 इंटू एक्स, सही है। आपको दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, है ना। क्या बन गया, उल्टा फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, है ना। बच्चों यहाँ पर x कौन है, 1, y कौन है, x। ओके, तो आप देख पा रहे हैं ना, देखो बच्चे इसको बहुत लंबा खींचते हैं क्वेश्चन को, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लगाएंगे, 2 tan इनवर्स x, है ना। उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये क्या बन गया, पाई बाय 4, उधर आके क्या हो गया, ये 3 बाय 2 tan इनवर्स x। ओके बच्चों, तो भाई क्या बन गया, ये tan इनवर्स x, है ना, क्या बन गया, पाई बाय 4 इंटू 2 बाई 3, है ना। तो बच्चों ये बन गया पाई बाय 6, यानी जो मेरा x आया है वो आया है 10 पाई बाय 6, है ना। तो बच्चों x क्या आ गया, 1 बाय रूट 3, है ना। आप इसे दोबारा, है ना, जो गिवन स्टेटमेंट थी ना, इक्वेशन थी, उसमें पुट करें और चेक करें, है ना, गारंटेड ये सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो भाई बच्चों इसके बाद लिखें क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी हमें क्वेश्चन को, अच्छा ये क्वेश्चन आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप लिख लें साइन इनवर्स एक्स, सही है, लिख लें मॉडुलस एक्स लेस देन 1 इज इक्वल टू, है ना। ये आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन दे रखा है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन 1 है ना, अच्छा बोर्ड में आपके देखना, इस बार जैसे एमसीक्यू स्टार्ट हो गए थे ना, तो इन्हीं क्वेश्चन में से, है ना, जो एनसीईआरटी के एंड में गिवन होते हैं, हर एक्सरसाइज के एंड में वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं फाइनल एग्जाम में। तो x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। चलो बच्चों, अच्छा साइन इनवर्स साइन एक्स। ओके, देखो ये तो आपको वैसे सोल्व कर देना चाहिए, है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको कुछ मान के करोगे, है ना, इसको तो आप वैसे सोल्व कर सकते हो। तो पहले आप क्या करोगे भाई, साइन ऑफ
एक मिनट रुको, क्वेश्चन मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ शायद। ये मेरा है बच्चों, ठीक कर लो। देखो प्रिंटेड नहीं है तो मुझे थोड़ी इसमें दिक्कत हो रही है। ये है tan इनवर्स एक्स, ठीक कर लो बच्चों से। ओके, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल बन गया है ना, अदरवाइज सीधा एक्स आता आंसर। चलो कोई बात नहीं, आप देख लें इसे। tan इनवर्स एक्स को आप क्या माने, थीटा है ना, तो क्या बन गया मेरा, साइन थीटा। ओके, तो भाई अगर आप, ठीक है, साइन थीटा आप निकालते हैं ना, जैसे tan इनवर्स एक्स आपने क्या माना, थीटा, तो साइन थीटा क्या बन गया आपका, tan थीटा, सॉरी एक मिनट यहाँ से करें, tan थीटा आपका क्या आ गया, x है ना। ओके, बच्चों आपको निकालना है साइन थीटा है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, साइन थीटा है ना, तो x का मतलब क्या है, x/1 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का, ठीक है, सम और फिर उसका, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट। ओके, तो मेरा यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया बच्चों, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। देखो यही तो बन गया, यही तो चाहिए मुझे, आंसर क्या आ जाएगा, a है ना। देखो इसको मैंने क्या माना है, थीटा, तो पूरा क्या बन गया, साइन थीटा, तो यही तो निकालना है मुझे। ओके, हमें बच्चों है ना यही निकालना है ना, x नहीं सॉरी ये तो गलत हो गया ना, एक मिनट, हाँ ये माइनस है नीचे। ओके, यही है, ये बच्चों मेरा है ऑप्शन डी है ना, डी आप क्लिक कर लें। ओके, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ऑप्शन ध्यान से भरें, जैसे मैंने गलती करी आप वैसी गलती ना करें। तो ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ते कई बार हो जाती है मिस्टेक ऐसी, लिखें आप। तो इफ़ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके, देन x इज इक्वल टू, अगेन ये क्या है बेटा, MCQ में है ना, 0 1/2 1 1/2 0। ओके बच्चों, और ये क्या मेरा है 1/2 है ना। देखो अगर ये क्वेश्चन MCQs में आपको गिवन है ना, किस में गिवन है आपको, MCQs की फॉर्म में गिवन है आपको, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को है ना, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करें इक्वेशन में, और देखें जो सेटिस्फाई नहीं करेगी वो गलत होगी। ओके, सीधा सा बेटा ये तो है ना, सीधा सा मेथड है तो आपका, तो क्या करेंगे आप, हिट एंड ट्रायल चेक करें है ना, लिख लो आप, आइदर यूज हिट एंड ट्रायल ओके, और सब्जेक्टिव मेथड। एक मिनट रुक जाओ बेटा, सब्जेक्टिव मेथड बड़े ध्यान से करना। देखो मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स, चलो पहले मैं लिखता हूँ उसको पूरा, π/2 सही है। आप पिछले क्वेश्चन को ठीक कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या था मैंने गलती से ऑप्शन ए क्लिक कर दिया था, उसका ऑप्शन डी सही था, तो साइन इनवर्स, अच्छा ये उधर चला जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है ना, इधर क्या बच गया, -2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, अच्छा π/2 माइनस साइन इनवर्स है ना, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या बन जाता है आपका, कोस इनवर्स एक्स, सही है। तो क्या बन जाएगा बच्चों ये, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ओके, -2 साइन इनवर्स एक्स, सही है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ना। ओके, अब बस यहाँ से आप है ना थोड़े से ध्यान से करें, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत पड़ेगी है ना। देखो बच्चों, अगर मैं दोनों साइड कोस अप्लाई करता हूँ, आप देखना मैं क्या करता हूँ। ओके, कोस, ध्यान देना, कोस -2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, सही है। तो ध्यान दो बच्चों, ये क्या बन जाएगा, अच्छा कोस माइनस थीटा क्या बनता है, ये कोस थीटा ही बनेगा है ना, ऑब्जर्व कर लेगा, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स। ओके, और आपको याद आएगा ना कि, एक मिनट थोड़ा ढंग से लिख लो इसे, 1 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा कोस 2 थीटा क्या होता है बच्चों, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, दोनों फॉर्म में वैलिड है ना। इसको मान लो आप थीटा,
क्या मान लो, थीटा। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। देखो ये कोस 2 थीटा बन गया, क्या है 2 थीटा, थीटा क्या है मेरा साइन इनवर्स एक्स। ओके, चलो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप फिर इसको ठीक है प्रॉपर फॉर्म में कर दो ना। साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या मान लिया, थीटा, है ना। तो क्या बन गया ये कोस 2 थीटा। ओके, इधर क्या है 1 माइनस एक्स। तो बच्चों ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। आप ये देखो, अगर आपने साइन इनवर्स एक्स को क्या माना, थीटा, है ना, तो आपका साइन थीटा क्या बन जाएगा भाई एक्स। ओके, ये बिल्कुल सही है ना। तो ये क्या बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है एक्स, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। तो बच्चों 1 से बन गया 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपका x कॉमन आ गया, तो क्या आ जाएगा भाई 2x माइनस 1। ओके, x आएगा 0 और आएगा 1/2, है ना। बस आप क्या करेंगे, दोनों ऑप्शंस को, है ना, क्या करेंगे उसमें, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को ओरिजिनल क्वेश्चन में, ठीक है, पुट करके देखो। जो सेटिस्फाई नहीं होगा वो आउट हो जाएगा, जो ठीक है सेटिस्फाई हो गया बेटा वो आंसर आ जाएगा। तो एक मिनट दोबारा लिख लूँ, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, से लिख लो आप। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ओके 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, है ना। तो आप चेक करेंगे ना, एक्स को आप 0 पुट करें, साइन इनवर्स 1 सही है माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2, है ना। तो ये क्या बन गया π/2, ये क्या बन गया 0। तो सही है, तो है ना, ये तो सही हुआ ना आंसर, आपका राइट आंसर है। तो ओके, अगर मैं चेक करूँ 1/2, तो अब आप देखना क्या बनेगा 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, है ना। क्या ये सेटिस्फाई होगा, देखना भाई, ये बन गया π/6 माइनस 2 इंटू π/6, है ना। π/2 के बराबर है क्या ये, नहीं। तो अब लिख लो x इज इक्वल टू 1/2 डजंट सेटिस्फाई दी गिवन इक्वेशन। ओके, तो भी हैंस, ठीक है, साइन इनवर्स सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। सही है। तो चलो भी बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, आप लिख लो। अच्छा, ऑप्शन क्या था, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, लिख लें आप, आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी लिख लें आप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो भी जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखिए 17, tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y/x प्लस y, है ना। ये बराबर दे रखा आपको। पहला ऑप्शन है π/2, अगला है π/3, अगला है बच्चों π/4 और अगला है बच्चों माइनस 3π/4। ओके, तो भी बच्चों बड़े ध्यान से करें इस ऑप्शन को आप। ओके, बस देख लें आप कैसे करेंगे। tan इनवर्स, एक तो मेथड ये है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, है ना, वो भी सही है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें, ऊपर नीचे अगर मैं x से भाग कर दूँ इसमें, है ना, ऊपर नीचे x से भाग कर दूँ, क्या बन जाएगा 1 माइनस y/x। ओके, 1 प्लस y/x, ये बात सही है ना। ओके, ये बात सही है बिल्कुल। माइनस, ठीक है, थोड़ा ध्यान दें, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, देखो ये बन गया ना, ये x माइनस y/1 प्लस xy। ओके, बस दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो x है ना, वो क्या है 1, x क्या है 1 और y क्या है y/x। ओके, तो क्या बन गया बच्चों ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y/x। सही है। तो भी बच्चों क्या बन जाएगा ये π/4 प्लस tan इनवर्स y/x, है ना। भाई ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे कर दूं,
कोट इनवर्स वाई बाई एक्स, उल्टा करके ना, सही है, माइनस पाई बाय 4 है ना। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है भाई, पाई बाय 2 है ना। एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर हो, सही है। तो भैया आप देख पा रहे हैं अब, है ना, आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या बन गया बेटा मेरा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ओके, चलो भाई सही कर लो आप इसे। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन छुपा था, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बेटा आई होप कि आपको ये जो मैंने आपको आज एक्सरसाइज नोट कराई है, ठीक है, ये आपने कर ली होगी। ओके, तो अच्छे से आपने इसको सीखा होगा। ओके, तो भाई जो इसके एग्जाम्पल हैं, है ना, इसके जो एग्जाम्पल हैं आप उन्हें खुद ट्राई करें, ठीक है। एक्सरसाइज तो मैंने आपको करवा दी है, अब एग्जाम्पल ट्राई करने की बारी आपकी है। ओके, टिल देन पढ़ाई करते रहें।